सारी चीजों के बारे में मैं सोच रहा था। जितने लोगों ने भी दीपक का और मेरा फेम खाया है ना भाई, इंक्लूडिंग यू सूफी भैया, मैं सबके आईडी उड़ा दूंगा। हैव गैलन। पर पनोड़ी भाई, मैं आपसे ये हम्म। कहना चाहूंगा कि देखिए, आप आदित्य बलियान के साथ अगर ऐसा कुछ नहीं कर भी रहे हैं नहीं तो नहीं, मैन सुनो आईडी के सुनो साथ मत करिए। सुनो 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 मेरी बात, गिरा हुआ इंसान भाई साहब, मेरी बात सुनो। हम्म। देखो भाई, गिरा हुआ इंसान, तुम्हें तो ये सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं ठीक है। नहीं, लंदन मतलब नहीं, बिल्कुल। तुम आते हो भाई, अपने मजे लेते हो, निकल लेते हो, ठीक है। बराबर और बराबर। मुझे तो ये भी पता है कि पिछले शायद 15-20 दिन से या एक महीने से तुम कंटिन्यूअसली लाइव पे आते हो। वरना पहले तू, मैं और हाँ जे, हाँ हम सब लोग पर्सनली में, हमारा मतलब वो हाँ हाँ जो हाँ। ग्रुप बना था, हम वो बराबर टेलीग्राम पे बराबर। हम लोग 3 लोग बात करते थे, टेलीग्राम। ठीक है। हम्म हम्म क्योंकि जे तो उसके जे ने तो आना ही छोड़ दिया लाइव बाय पे, उसको तो गए हुए 1.5 साल हो गए, ठीक है। तो भाई तुम बराबर। आते हो 15-20 दिन से, तुम लाइव पे एक्टिव हो, राइट। तो हाँ हाँ। बात ये है कि ये जितने भी लोगों ने, मैंने तो पहले भी बोला था कि दीपक मुझे कुछ कचरा साफ करने दे। उसने मुझे रोक लिया था कि रहने दो पनौडी भाई, क्यों यार फालतू में तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। अब बहन चोद देखो, हम्म। आज ऐसा दिन आ गया कि बहन चोद, जिन लोगों ने हराम का फेम खाया वो लोग मुझे गाली दे रहे, राइट। उनके थ्रू लोग दूसरे जुड़े। हम्म। रिस्पेक्ट की बात तो दूर रह गई, तुम्हारे माँ का भोसड़ा, तुम्हारी बहन के लौड़ो। सोशल मीडिया पे फेमस होना, सोशल मीडिया पे वायरल होना, वो छोटी चीज नहीं होती भाई, ठीक है। तुमको तो बहुत ही आसानी में सारी चीजें मिल गई। वो सब Black Eyes Bob. गई है, बहन का लौड़ा शुरू कर दिया। तो बस अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है सूफी भाई कि 1 बाय 1 मैं सबके नंबर लगाऊंगा, और ये जितने भी लोग लाइव चला रहे हैं ना, ठीक है, उन सबकी आइडिया उड़ा दूंगा भाई अब मैं। बस मुझे ये सारे हॉलीडेज खत्म होने दो, मैं सारे अकाउंट आगे भेज दूंगा, और जितनी भी अमाउंट्स लगेगी वो सारा पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और जितने भी अकाउंट ये जो लाइव फाइव चला रहे हैं, 2 कौड़ी के बहन के लौड़े, उन सबका आईडी खा जाऊंगा मैं। बात ही खत्म, फेम ही खत्म। सुनो सुनो सुप्पी अरे भैया, मेरी पनौड़ी बात भाई मेरे सुनो। को मत देखो उड़ाना वैसे भी यार, रिच मैं की तो माँ भाई चूदी पड़ी है, ऐसे ही आ रहा। किसी की भी लाइव पे आजकल ज्यादा से ज्यादा 1200-1300 से ज्यादा व्यूअर्स जाते नहीं है। सबको पता है कि रिच की माँ चूदी पड़ी है, किसी की भी लाइव हो, रीच। ठीक है। अब तो दीपक भी नहीं रहा, मैं भी लाइव पे आना बंद कर दूंगा। मेरा लंड खाओ फिर फेम, फिर मैं बोलूंगा कि सूफी भैया आप जरा 50,000 की आईडी करके दिखाओ। तुम तो टैलेंटेड हो ना आदित्य बालियान भाई साहब, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो फिर अपनी तुम 50,000 की एक्चुअल फॉलोवर वाली, नॉट द फेक फॉलोवर, सारे रियल फॉलोवर वाली तुम 50,000 की आईडी बना के दिखाना बालियान साहब, भाई मैं तुम्हारे जूती में पानी पी लूंगा। हाँ, रियल रियल जेन्युइन फॉलोवर, नॉट के वो मतलब 5-6 बालियान हजार का दिए मतलब और पक्का है। 40,000 फॉलोवर डलवा दिए। ओहो, सही है पनौड़ी भाई। तो बस भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब यही होगा। पहली बार तो मुझे दीपक ने रोक लिया था, आज से 1 साल पहले, शायद आपको याद होगा सूफी भाई, कि मैंने ये चीज एक बार लाइव पे बोली थी। हाँ हाँ, दीपक ने मुझे रोक लिया था। सही बात, लेकिन बिल्कुल बैंड याद। चोद अब है ना, इस बार मैं सबको ही खत्म कर दूंगा भाई। तुम लोगों में टैलेंट है तो भाई तुम लोग, बिकॉज वो लोग तो बोलते हैं ना कि भाई हम तो सुपरस्टार है, हम तो अब बॉलीवुड के साथ हमारा कनेक्शन है,
मैरी क्रिसमस। हम तो ऐसे हो गए, हमको तो दुनिया जानती है। तो भैया हमारा जो फेम खाया है वो फेम हमारा ले लेता है वापिस। उसके बाद तुम अपनी आईडी ग्रो अप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पनोड़ी भाई इस बार आई आप कैन गलती नॉट एक गिव यू चीज मोर करते देन हो, प्रेज। आप जिसकी आईडी मतलब आपने पास्ट में जिसकी आईडी भी उड़ाई ना, आप दोबारा उसको बैठाने भी लगते हो। इस बार आप वो मत करिएगा बिल्कुल भी, प्लीज। मतलब ये अरे रिक्वेस्ट कर नहीं, रहा हूं अरे मैं नहीं, आपसे। मैं भाई एक बार सुनो गांड सुनो में सुनो लात सुनो मारे ना तो भाई। दोबारा मत उठा बैठना। नहीं नहीं नहीं, मैं सुनू, मैं क्या करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे ही मेरा हम्म टारगेट खत्म होगा मैं खुद अपना आईडी, मैं अपना अपना आईडी डिसेबल कर दूंगा भाई। हाँ, मैं भी चला जाऊंगा। मतलब आप भी ठीक है, चलते अब हो? भाई किसी की लाइव चले, किसी की लाइव, सुनो सुनो, किसी की लाइव चलेगी, लॉकडाउन किसी लगता की है यार। कंट्रोवर्सी होगी, कोई मेरा नाम लेगा, ठीक है, मेरा हराम का फेम खाने के लिए कोई मेरा नाम लेगा तो मुझे लाइव पे आना पड़ेगा ना। थैंक्स। हम्म हम्म हम्म, हम्म, समझते हो? बराबर। हाँ, मैं आईडी उड़ा, मैं सबकी, जिन लोगों के लिस्ट भैंचोद मेरे दिमाग में जो जो लोग हैं उनकी आइडिया उड़ा के भाई मैं खुद का अकाउंट ही डिसेबल कर दूंगा, बात खत्म। 3.5 gallons of organic 1%, please. आई गॉट 2%। 2%. मैं अपना अकाउंट ही भाई डिसेबल कर दूंगा, बात हो गई खत्म। क्योंकि भाई देखो, गिरा हुआ इंसान, अब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत ही हम्म टैलेंटेड है, हम तो भाई बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं, हमको तो दुनिया जानने लगी। तो भैया तुम्हें दुनिया जानने लगी है और तुम इतने टैलेंटेड हो तो तुम अपने नया अकाउंट बनाओगे तो पब्लिक तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगी ना, बराबर बराबर यही क्योंकि होता तुम है। तो सेलिब्रिटी हो, तो पब्लिक तुम्हें ढूंढ लेगी। पनोड़ी भाई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। रमीज हम्म, रमीज बंदे को आप जानते हो ना? हाँ, 14 डाउन। भाई उसको जितना लोग हाँ जानते हैं जानता हूँ उतना भाई, कोई भी नहीं जानते होंगे। 14 डाउन, ये 7 and जितना इन 7। लोगों को जानते हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी एक आईडी उड़ गई है ना, क्यों, क्या हुआ 10,000 उसके साथ? करने में गांड फट गई। उसकी एक आईडी उड़ चुकी है 80,000 फॉलोअर वाली। उसकी रील में व्यू जाते थे 3 लाख, 5 लाख, 70,000, 80,000। आईडी उड़ गई भाई, 10,000 फॉलोअर करने में गांड फट रही है। भाई इंस्टाग्राम तो की रीच की माँ ही, इन रीच लोगों की के लिए माँ इन चूदी लोगों पड़ी के है। लिए तो नहीं, तो इन लोगों को करने में बहुत मुश्किल जाएगी, बहुत मुश्किल जाएगी। अगर ये हाँ वहम है हाँ, इनका कि ये मतलब सुपर स्टार हैं, ये हैं वो हैं, तो गलत सोच रहे हैं भाई। ये डाउट मत रखो अपने अंदर। अरे भाई देखो तुम, उसने उसने मतलब देखो, मेरा तो सुपी भाई कोई मतलब ही नहीं था, उसको गाली दी विनीत ने, ठीक है। विनीत हम्म का मुझे फोन आया, हम्म उसने बोला कि ये बालियान सब कुछ चला रहा है पनौड़ी भाई, अब कुछ। मैंने बोला भाई देखो, मैं उसको 2-3 बार समझा चुका हूं, अब मैं क्या करूं भाई बताओ। तो विनीत ने ये बोला कि पनौड़ी भाई सपोर्ट करो, इसकी माँ चोद दूंगा, ठीक है। हम्म बाबा मुझे पता किस बात का दुख लगा What are you यार, looking for? पनौड़ी भाई, आई एम सॉरी। Sorry, heavy मुझे cream or whipping एक cream? I बात have का heavy बहुत cream. दुख लगा That's fine. बाबा। हाँ आपने एक बात बोली थी, आपने ये बात बोली कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मेरे को मानते हो, तो पनौड़ी भाई को ले लो, बट गाली मत देना अभी प्लीज। उसके बावजूद भी उसने भाई पनौड़ी भाई को बहुत अब हाँ, नहीं भद्दी मैंने शब्दावली का बोला था कि इस्तेमाल अगर किया। आप मेरी मुझे ये चीज रिस्पेक्ट करते पसंद हो नहीं तो हुई। पनोड़ी भाई को ऊपर लो। और तो पनौड़ी उसने भाई भी ऊपर लिया हमारे था, मैं सीनियर। करेक्ट करवा रहा हूँ। हाँ हाँ भाई ऊपर देखो, लो। ये गिरा हाँ हुआ इंसान है, ठीक है, थैंक्स। वो बट अपने पनौड़ी डर के दम भाई पे, को भाई वो किसी के भी अकाउंट में, किसी के भी लाइव पे ये जाके बंदा बैठ सकता है, ठीक है। हम्म बिकॉज उसका जो भी है भाई, उसकी उसकी हैकर की दुनिया, उसका जो कुछ भी है, मैं तो सीधा बोलता हूं कि भाई हम्म। पीपल इज स्कैर्ड फ्रॉम हिम। सच बात है, ये गिरा हुआ इंसान, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है पनोड़ी भाई। कोई मेरी ठीक है। इज्जत नहीं करता, ये डरते हैं बस वो। लेकिन ये बंदा मेरी इज्जत करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे टैलेंट
दीपक को, ये बंदा दो ही बंदों की रिस्पेक्ट करता है पूरे इंस्टाग्राम में, वो एक मैं और एक दीपक, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ 3 साल से जुड़ा हुआ है, दीपक के और मेरे साथ। पनोड़ी एंड भाई इसको मतलब पता है। मैं इन व्यूअर को भी सच बता दूं, मैं इतना किसी भी लोगों से बात ही नहीं करता था, ये फालतू में मैं स्टक हो गया। मैं सिर्फ पनोड़ी भाई और दीपक कलाल से बात करता था, इनसे जुड़ा रहता था। सूफी भाई को मैंने कब अभी ये मुश्किल से 8 महीने 9 महीने पहले जानना चालू किया। आप दोनों के 10 पहले महीने तो मैं शायद किसी से जुड़ा रहा हूँ। सही बात है, सही बात, ठीक है। सही बात है, सही बात है। अरे नहीं भाई बाबा, हम हम सब लोगों एक का मिले इरा तो अलग एक ही था। टाइम पे पनोड़ी भाई के स्टार्टिंग साथ में, हम लोग तो हमारी इंस्टाग्राम में जो बात ही नहीं बॉन्डिंग है वो करते थे, 8-9 हमारे महीने से ही। टेलीग्राम में ग्रुप रहता था, वहां पे हम लोग रात में हाँ वॉइस चैट करते थे पनोड़ी भाई के साथ। ये सब चीजें, ये हाँ। इंस्टाग्राम में आके बात करना, डीएम करना, ये सब कुछ भी काम नहीं ओके ओके। करते थे सूफी भाई। हम लोग हम्म। हम लोग मतलब आउट ऑफ ईरा की चीजें करते थे। हम्म हम्म, हम्म। और पनोड़ी भाई के उस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय सही की है। बात, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। 11,000 लोग टेलीग्राम ग्रुप में थे। क्यों पनोड़ी भाई, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं आपसे? इस टू। हेलो। यस। वाओ। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। अपन लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में 11,000 मेंबर हुआ करते थे पनोड़ी भाई, ये इंस्टाग्राम की बात कर रहा है। राइट राइट। 11,000 लोग तो सिर्फ हमारे टेलीग्राम का ग्रुप था सूफी भाई। 11,000 लोग हमारे मैं 2 वाओ, साल पहले की बात कर रहा 11,000 हूँ। लोग। 2 साल जब मेरी पहली आईडी थी ना, इन गॉड वी ट्रस्ट 04, जब मैंने दीपक के कहने पे अपनी इंडिया के लिए पब्लिक अकाउंट बनाया था, इन गॉड वी ट्रस्ट 04, जिस अकाउंट में मेरे 75 या 76,000 फॉलोवर थे, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे 11,000 लोग तो सिर्फ ये टेलीग्राम ग्रुप में थे। हम्म। इतनी बातें चलती थी टेलीग्राम ग्रुप में, इतनी सारी चीजें होती थी जिसका बहनचोद कोई तोड़ नहीं है। और पूरा ग्रुप हैंडल करता था ये गिरा हुआ इंसान और वो जे। 11,000 लोग को राइट राइट। ये लोग मतलब के 11,000 लोगों के साथ ये लोग जुड़े हुए थे। ठीक है भाई, मैं वाओ। मतलब कि इतनी सारी बातें होती थी, मैं कभी कभी जाता था भाई, मैं एक वॉइस नोट डालता था ना कि सब लोग कैसे हो, बहन जो पब्लिक पागल हो जाती थी वहां पे। बराबर बराबर। ठीक है, तो भाई वाओ। देखो बात यह है कि लोग आज भी मेरे वही चाहने वाले। मेरी कितनी आईडी उड़ी सूफी भाई? 4 उड़ी मेरी। यार कितनी उड़ी भाई? ठीक है, एवरी आईडी में 65 70 60, बिटवीन 65 70, सभी आईडियों में वही मेरे फॉलोवर्स रहे हमेशा। ठीक है, एवरी सिंगल फॉलोवर इज रियल, क्योंकि मैं फेक बेक में नहीं मानता हूं। जो भी भाई फॉलो करे ठीक है, ना करे ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। फिर भी आज मेरा ये अकाउंट 56 पे क्यों पहुंचा? भाई लोगों का प्यार है, उसको बोलते हैं टैलेंट बालियान। अब मैं बालियान तेरी दोनों आईडी खत्म कर दूंगा। अब तेरी, तू बोलता है ना तू तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है, भोसड़ी के तेरे अंदर एक ही टैलेंट है कि तू सिर्फ गुद्दी मार के फुद्दी तोड़ दूंगा, चूत में लंड ऐसे डाल दूंगा, घुमा के पीछे से डलवा दूंगा, तू यही बातें कर सकता है। मैंने लोगों को हंसाने की जिम्मेदारी ली। अरे भोसड़ी के, तूने हंसाने की नहीं, लोगों का पानी निकालने की जिम्मेदारी ली है तूने रात को, और ये समझा? लोगों को भी पता है, ये लोगों को भी पता है पनोड़ी भाई की अगर आईडी उड़ी है और पनोड़ी भाई नई आईडी बना कर आए हैं तो भी उसको 1,000 लोग देखते थे, और 2,000 फॉलोअर हुआ करते थे तो भी 1,500 लोग पनोड़ी भाई की लाइव देखा करते थे, क्योंकि पनोड़ी आई भाई डोंट को हैव पसंद लीड करते दिस थे। ब्रो। Which brand you looking for? I don't have lot. I have blueberry ice, grape ice, mint, watermelon ice. Right. तो मुझे ये सारी चीजें आज मुझे ये बात खल गई कि भोसड़ी के, तुझे जो बंदा गाली दे रहा है विनीत, जिसने तेरी माँ चोद के रखी हुई है, उसको तो तू एक गाली नहीं बोल पाया।
क्यों? क्योंकि बहन के लौड़े तुझे वो बेल्टों से मारता, तेरे घर में घुस के जो मारेगा तुझे वो, समझा? तुम सुपी भाई मुझे एक बात बताओ, अक्की की कंट्रोवर्सी हुई थी, ये अक्की को अपना भाई 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 बोलता हाँ था, ये बहन का लौड़ा अक्की के साथ भी खड़ा रहा था। मैंने स्टैंड ही अक्की के नहीं लिया मुंह पे इसने, बोला था कि बोला अक्की ही नहीं, भाई एक ये शब्द तुम्हें भी नहीं अपना बोला। भाई 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 बोल रहा है, आज तुमको लोगों की जरूरत है। मैंने बोला ये बंदा तो तुम्हारा स्टैंड ही नहीं ले रहा है, तो कौन सा भाई हुआ ये तुम्हारा? ये बहन चोद है ना, सिर्फ मतलब का भाई है, इसको सिर्फ मतलब से ही अपने रिलेशन बनाता है, वो चीज मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, बहन के लौड़े का अकाउंट की रिस्की माँ चुद गई थी, मुझे बोलता था कि पनौड़ी भाई मुझे गाली बाली दे दो यार, पनौड़ी भाई प्लीज कोई कंट्रोवर्सी मेरे साथ कर दो, पनौड़ी भाई प्लीज यार मेरी लाइव खत्म हो गई है, व्यूअर्स आ नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है। याद है बड़वे, या भूल गया? याद है तुझे वो सारी बातें जो तू बहन के लौड़े डीएम में आके हाथ पैर जोड़ता था मेरे? और सबको पता है कि एक दो फेक कंट्रोवर्सी भी मैंने इसके साथ की थी, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि इसके अकाउंट की मां चुदी पड़ी है, इसलिए पनौड़ी भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं। समझा? मैंने आज तक कभी भी फेक कंट्रोवर्सी नहीं की। वो बालियान की लाइव नहीं चल रही थी, वो बोल रहा था कि यार मेरी लाइव की मां चुद गई है, लोग व्यूअर्स आ नहीं रहे हैं, प्लीज यार थोड़ा पुशबैक दे दो पनौड़ी भाई मेरी लाइव को। मैंने बहनचोद इसके साथ 2 बार फेक कंट्रोवर्सी की, और पहली कंट्रोवर्सी में ये हुआ कि पनौड़ी आर्मी के लड़के है ना सूफी भाई, इसके घर तक पहुंच गए। हाँ भाई, राइट, तो फिर उसने बोला कि पनौड़ी भाई रोक लो यार, ये लोग तो बहनचोद मेरे घर तक पहुंच गए यार, बहनचोद मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। भोसड़ी के भूल गए वो तेरे बाप के सारे एहसान। और चल तू भाई एहसान भूल गया, इट्स ओके, ये तो बहनचो इंसानों की फितरत होती है। ठीक है, मुझे उस बात का मुझे कोई ग्रजिश नहीं है, लेकिन मुझे ये बात खल रही है मेरे दिमाग में सूफी भाई कि कल रात को लाइव चला के विनीत श्रद्धाना ने इसको गाली दी। ठीक है, मेरा तो कोई लुकआउट ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था इसकी लाइव पे भैंचोद ये पॉन स्टार आई या कौन आया कौन गया, मुझे तो पता ही नहीं था। विनीत ने इसको गाली दी, तो भोसड़ी के तू विनीत को गाली दे ना। गाली तुझे विनीत ने दी है लाइव चालू सही करके, तो तू विनीत को गाली दे। ये शूटर भी इसके पीछे लगा था, पता है तुम्हें सूफी भाई? शूटर भी इसके नहीं, मुझे पीछे लगा नहीं था, पता। मैं आपको आज बोलता हूं, शूटर भी इसके पीछे लगा था। शूटर को भाई लाइव शेयर करो, शूटर खुद बोलेगा। शूटर को इसने कुछ बोल दिया था, ठीक है, शूटर का मुझे फोन आया कि पनौड़ी भाई आप तो अमेरिका में बैठे हो, आप मुझे बोलोगे कि शूटर तेरी मां चोद दूंगा मैं पनौड़ी भाई आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा। सबको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन ये बालियान बहन के लौड़े को, मुझे वो शूटर एड्रेस पूछ रहा था, मैंने बोला शूटर भाई मेरे पास एड्रेस नहीं है इसका, ठीक है, वरना होता तो मैं दे देता, बट मेरे पास है नहीं इसका एड्रेस। ये शूटर ने शायद इसको जिम के बाहर घेर लिया था एक बार, ये जहां जिम में जाता था ना, वहां के कुछ लौंडे लबाड़ो, क्या? मैंने भी ये बात तो मैंने भी सुनी है। हाँ, ये शूटर बात तो मैंने को भी कुछ सुनी है। लौंडे लबाड़ों ने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इस किस जिम में जाता है, वहां पे लौंडे लबाड़ो, ये शूटर ने वहां पे उसको घेर लिया था, पीटा, उसकी कुटाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये बात सच है। अब भोसड़ी के तुझे विनीत गाली दे रहा है, तेरी मां विनीत चोद रहा है खुलेआम, तेरी बहनों को भोसड़ा खोल रहा है वो,
तो तू भाई उसको गाली देना, वहां पे क्यों तेरी गांड फट रही है? अरे नहीं नहीं, विनीत तो विनीत भाई ने पिटाई मुझे करेगा, बोल दिया इसको फोन दबाते पे अगर कि भाई ये इसको बहन का दबाते। लोड़ा मरेगा पनौड़ी भाई, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तो दिल्ली में रहता है ना। सुन बालियान, तेरी सेफ्टी ये है हाँ कि भाग जा, सच बोल रहा हूं मैं, मजाक की बात नहीं है बेटे। ये तेरी सारी गुद्दी पकड़ के फुद्दी मार लूंगा, ये सारे तेरे डायलॉग है ना, वो विनीत तेरी गांड में डाल देगा वापिस। बहन चोद साले हराम का इतना भाई, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ भाई। यहाँ पे 500 लोग बैठे हुए हैं भाई, तुम लोगों को बहन चोद तुम्हारे रोजी रोटी की कसम है, तुम लोगों को तुम्हारे बाल बच्चों की बहन चोद, तुम लोगों को तुम्हारे गर्लफ्रेंड की जो भी है उन लोगों की कसम है भाई। दिल से सब लोग नीचे कमेंट में एक बात बोलो कि आज यहाँ पे जो 500 लोग बैठे हुए हैं उसके पीछे का रीजन दो ही बंदे हैं, दीपक कलार एंड पनौनी। ठीक है भाई, चाहे तुम जिसको भी जानते होगे इंस्टाग्राम पे, मतलब जितने भी नॉर्थ इंडिया की लाइव चलती है, राइट, सब लोग यहाँ पे बहन चो जुड़े हुए हैं मेरे और दीपक कलाल की वजह से। बहन चो आज तक दीपक ने मुझे बहुत बार, मतलब उसने बेचारे ने कभी भी ये सारी चीजों को लेके उसने अपनी कभी कभी भी ये सारी बातें उसने नहीं बोली लाइव पे। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं है। राइट, उस बंदे का नेचर ऐसा नहीं है। उसने मुझे बहुत बार बोला कि पनौड़ी भाई ये सारी चीजें यार आइडिया उड़ाना। मैंने बोला दीपक देख, मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी की आईडी उड़ती है, बहन जो इतनी मेहनत चली जाती है। वो बकरी बेचारी देखो, मैं चाह के भी उसकी आईडी वापस नहीं ले रहा पाऊं बाबा। नहीं ला पाएंगे आप, मैंने पहले ही बोला था आपको मैंने कोशिश कि भी आप की, कर मैंने, रहे हैं, पर ऐसा नहीं सोच है, लीजिए। वो बंदी के लिए मैंने कोशिश भी की, लेकिन भाई नहीं हो पा रहा है। राइट, तो यार जब बहन चो इतना तो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना कि भाई हम किसकी वजह से बहन चो हमें 1000, 1500, 1200, 2000, ये वो जो भी लोग दिखते हैं उसके पीछे का रीजन कौन है। बालियान, तू एक बालियान सोच, जब तू अपनी 2 कौड़ी की लाइव चलाता था, वो गले में 2 कौड़ी की चैन पहन के, कभी कभी मैं तेरी लाइव पे नीचे आके बैठता था, भोसड़ी के तू पागल हो जाता था कि ओ माय गॉड, खुद पनौनी भैया आए मेरी लाइव पे, थैंक यू सो मच पनौनी भैया, आप मेरी लाइव पे आए, मैं तुम्हारे टट्टे चुमना चाहता हूँ पनौनी भैया, प्लीज एक बार मेरी लाइव पे आ जाओ। याद है भोसड़ी के वो सारे दिन तुझे? Hi, you guys अरे want दूर की purely बात नहीं करता हूँ, दूर की no, बात we नहीं have करता हूँ। just ये carry सूफी by. भाई का मतलब Okay, हम्बल है, सूफी भाई तो ठीक है। सूफी भाई आप ही नहीं बोलते थे कि यार पनौड़ी भाई के साथ बैठवा दो भाई, बोलते थे ना। पर आपने उस चीज को कभी भूला नहीं, आपने एक बिल्कुल ऐसे। डिग्निटी मेंटेन करके रखी हाँ। और रिस्पेक्ट उतनी ही रखी। ठीक है, तो वो चीज अच्छी सही बात, होती है। सही बात। मैंने कम दोस्त बनाए बाबा, जिसके साथ भी नहीं, मैंने समय दोस्ती की के है ना, साथ मैंने इंसान पूरी को निभाई बदलना है नहीं चाहिए, लास्ट या तक। तो फिर बोलो ही नहीं, शुरू से गाली दे के रखो एक दूसरे को। शुरू में टट्टे चूमो, फिर बाद में गांड मारो उचक के, तो वो गलत हो जाता है। thank you. हाँ मुझे याद है, ये बात तो मैंने कहा था, मेरी पनौड़ी भाई से बात करवा।
अरे आपसे ही कहा था। मेरे पास पनोड़ी भाई मैं आपको कितने बोलता था, पनोड़ी भाई मैं आपको कितने लोगों की आईडी डीएम करता था पनोड़ी भाई। हाँ मैं आप लोगों को आपको कितने लोगों की आईडी डीएम करता था कि पनोड़ी भाई एक बार इससे बात कर लो, एक बार इससे बात कर लो, पागल हो रहा। ना जाने कितने सही लोगों बात। को। अरे आज भी, अरे इतने पनौड़ी आर्मी के जितने भी लड़के लड़के लोगों को मैंने फॉलो करके रखा हुआ है यार, वो लोग ही बोल देते कि भाई नहीं नहीं नई बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगा ये वो। ठीक है, तो बालियान सुन ले, बात ये है कि मैंने अपने काम की वजह से, दीपक चला गया वहां पे, मैं आधा टूट गया। ठीक है, मैंने उसको बहुत समझाया दीपक को। उसने बोला कि देखो पनौड़ी भाई, उम्र का भी एक तकाजा होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, मेरी सब सारी चीजों की ट्रीटमेंट चल रही है। एंड ये सोशल मीडिया की, उसको भी अंदर से यार हर्ट हुआ है, उसको भी लगा है कि भाई उसने जिन जिन लोगों को अपना फेम दिया ना, उसको भी एंड ऑफ द स्टोरी ये लगा कि पीपल जस्ट यूज मी पनौड़ी भाई। यू नो, एक ही बंदा ऐसा है कि जिसने मुझे दिल से प्यार किया, वो है पनौड़ी के 7 साल के सफर में। बेंचो, उसने मुझे बोला कि भाई तुम इंडियन अकाउंट बनाओ पनौड़ी भाई, वरना मैं तो पहले अपने वो डेयरी बंद सीड वाले अकाउंट से ही लाइव आता था। याद है तुम्हें गिरा हुआ इंसान? मेरे को याद है, और रिक्वेस्ट भी नहीं लेते थे आप, रिक्वेस्ट भी नहीं लेते थे। प्राइवेट अकाउंट है वो मेरा, मैं किसी को वहां पे फॉलो ही नहीं करता था भाई। मैं दीपक के साथ लाइव जाता था, माँ चोतते थे, हम रोस्टिंग करते थे, बात खत्म वहीं से। हम्म। उसके ही कहने पे उस मैंने समय मैंने लोग भी पब्लिक बहुत अच्छे थे। अकाउंट, हाँ, उसमें उसके ही कहने पे मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया। ठीक है, आज भाई वो बंदा चला गया, मतलब कि अब उसने सोशल मीडिया पे आना छोड़ दिया। राइट, मेरी जब भी उस बात होती है, उसने मुझे लास्ट टाइम यही बोला था जब हमारी ये सारी चीजों को लेके डिस्कशन हुई। उसने बोला कि पनौड़ी भाई यार, कुछ चीजें है ना, मैंने बहुत गलतियां कर दी जिंदगी के अंदर। राइट, कि कुछ लोगों को मैं पहचान नहीं पाया, कुछ लोगों ने मेरा यूज किया। ठीक है, एक ही बंदा है कि जिसने मैंने आज तक दीपक, आई नेवर यूज दीपक। लेकिन आज पनोड़ी भाई तो वो आजकल के आपके ये, साथ बैठते थे, आपके साथ बैठते थे और आपको गाली दे देते थे, पर आपने कभी भी पलट के उनको रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे समय पे जब आप फेम था सच आपके बात है पास, मतलब आपकी ये लाइफ में सच ही बात तो है भाई। उनसे ज्यादा लोग बैठते थे, तब वो आपको गाली दे देते थे, आप उनको पलट के कभी जवाब नहीं देते थे। मुझे याद है एक दिन पनोड़ी भैया को उन्होंने सुदामा बोला था और खुद को कृष्ण बोला था, मुझे ये भी याद है भाई। पनोड़ी भाई फिर भी चुप रहा भाई, हंसता रहा, फिर भी बिल्कुल एक सोशल शब्द मीडिया भी पे नहीं मुंह से निकला भाई। एक ये टाइम होती ऐसा है आ भाई गया था डिग्निटी यार। कि मतलब लोग बोलते थे कि पनौड़ी भाई आप गुरु से आगे निकल गए, गुरु जी से आगे निकल गए आप। राइट यार, ये आगे निकलना क्या होता है भाई? मैं कभी जिंदगी में आगे इसलिए नहीं निकल पाया बिकॉज के यार, मैं जो लोग होता है ना, जो मेरे साथ जो लोग दिल से जुड़े हुए होते हैं, मैं उनके साथ कभी गद्दारी नहीं करता आगे बढ़ने के चक्कर में। क्योंकि मेरी सोच ये है कि यार देखो प्यारो, इंसान और समय गुजर जाता है, इंसान और समय गुजर जाता है। टाइम पे इंसान की और समय की रिस्पेक्ट करना सीख लो। ठीक है, मेरी ये सोच है बहनचोद कि मैं आगे बढ़ने के चक्कर में, मैं जो मेरे साथ है उनको मैं पीछे नहीं रख सकता कभी। राइट, मुझे दीपक, फिर भी दीपक मेरे लिए खुश था। वो मुझे बोलता था कि पनौड़ी यार, सही में मैं बहुत बहुत खुश हूं कि यार मेरे से आगे निकला तू। राइट, आज जहां पे भी जाता हूं लोग मुझे बोलते हैं कि पनौड़ी पनौड़ी पनौड़ी। ठीक है, तो बहनचोद ये सारी चीजें मैंने, फिर भी दीपक मुझे गाली देता था, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा, मैंने कभी उसके सामने आंख उठा के या उसको मैंने कोई धमकी बमकी नहीं दी आज तक मैं। राइट, तो बात ये है सूफी भाई कि मुझे उसने, बालियान ने गाली दी, इट्स ओके।
लेकिन तू सही बंदे को गाली देना भाई, तेरी गांड में दम है तो। तू गाली दे के दिखा सिर्फ एक बार विनीत को। भाई तू तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तू तो बहुत 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 तू प्रोग्रेस कर चुका है, तेरे तो अच्छे अच्छे कनेक्शन बन चुके हैं, राइट? तो भाई तू गाली दे। हाँ अरे वो तो मारने ही भाई, वाला वो तो घर है। में वो घुस के विनीत के मारेगा। पास एड्रेस, जैसे ही इसका एड्रेस मिला, इसका काम हो जाएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अब देख बालियान, वैसे भी तू मार तो खाने वाला ही है, तो अपनी बची कुची इज्जत अभी बचा ले सोशल मीडिया पे। अभी तेरी इज्जत तो उछाल दी है लोगों ने, तो अब बची कुची जो तेरी इज्जत है वो अभी बचा ले, अभी दे दे विनीत को गाली। कुटाई तो तेरी पक्की है भाई। चल एक काम कर बालियान, वो मयूर ने मुझे गाली दी ना, राइट? वो मयूर से भी दिलवा दे चल विनीत को। तू मत दे, मयूर से दिलवा दे। वहां पे भी गांठ फट जाएगी बालियान तेरी, क्योंकि तू भोसड़ी के दिल्ली में रहता है और वो मयूर भी इंडिया में रहता है, समझा? ये लोग नीचे लिख रहे हैं कि ऐड विनीत विनीत आया है, देखो तो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, देख लिया। या नहीं है पनौड़ी भाई। 550 भोसड़ी के मैं मजदूर हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं 2 कौड़ी का हूँ। मादर चोत, मैं मजदूर हूँ, चल मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, पर बहन के लोड़े मैं मेहनत तो करता हूँ ना। मादर चोत मैं मेहनत करता हूँ, अपने अपने खर्चे बहन चोत, ठीक है, अपने खर्चे, सारे खर्चे बहन चो अपने खर्चे मैं खुद उठाता हूँ, राइट? भोसड़ी के तेरी तरह लोगों से पेटीएम तो नहीं मांगता ना मैं, तेरी तरह बकचोदिया तो नहीं करता ना मैं पूरी पूरी रात भर। पहले खुद तू तो जिंदगी में कुछ बन जाए, उसके बाद लोगों को बोलना कि भाइयों तुम्हें ये करना चाहिए, भाइयों तुम्हें वो करना चाहिए। अरे भोसड़ी के पहले तू तो खुद कुछ कर ले जिंदगी में। मैंने बहुत स्ट्रगल की, ये अरे लौड़े कौन सी स्ट्रगल की तूने? कौन सा बहनचो तू 1 महीने तक भूखा पड़ा रहा किसी बॉलीवुड की पिक्चर के काम के चक्कर में? भाइयों मैंने बहुत ही स्ट्रगल की और मेरी जिंदगी का सफर ऐसा था वैसा। अरे भोसड़ी के, लेकिन कौन सा सफर? गांव से दिल्ली आना सफर होता है? तू बोल रहा है मैं पानी के रास्ते अमेरिका आया, तो भाई तू भी आ जा, हो जा सक्सेस। दुनिया आ रही है पानी के रास्ते, तो भाई तू भी आके यहाँ पे अपने खड़े कर दे 200 स्टोर। तो भाई बात ये है सुफी भाई, इसकी आईडी जाएगी, पक्का वाला जाएगी, ठीक है? यस, इस बिग क्लाइंट ब्रो। वाओ। Oh, bro. Could I get a package order? Tomorrow my sister pays me for Christmas. देखो बहनचो, मैं किसी गोरे बोरे की गुलामी नहीं करता हूँ। देखो बहनचो कैसा कलप रहा है ये। आई कैन नॉट ब्रो, देखना कल्पेगा। My Christmas present. I get cash. ब्रो यू डोंट हैव मनी ब्रो। I got $2. Take my last $2, please. I'm begging. I'm not drinking. I'm not. I don't feel good. I'm going to withdrawals. Please, I'll pay you. I live right there. Please, Habibi, for Christmas. देखो गुलामी नहीं करता माँ के लौड़ो में। आई कैन नॉट ब्रो, और कल्पेगा। इसमें For Christmas, please, I beg you. I won't ever ask you for a favor again. I promise. For the whole भीख मांग रहा है rest साला। of my life. $10 मुंह पे मार दीजिए I'll इसके never साले ask के। you for a penny.
Beer, nothing. गरीब का बच्चा। So when you pay me, bro? When I come home from my house, she'll give me a card with $50 in it. She always does every year. Are you sure? Yes. I try, don't trust you, bro. I'm telling you, yes. Yes, she'll get every year. देखो, सुन रहे हो ना? Are you sure? कितने क्यूट होते हैं Yes, ये गरीब के बच्चे। I owe you 12. So now you owe me a $12. $12. And you pay me by tomorrow. Yes, when I come home from my house. 100%. तुम सब भी इसी की तरह गरीब बन जाओ, Okay. मादर चोदो। Jesus. Thanks. देख लिया बहन के लौड़ो, तुम्हारा बाप हूं मैं। ये तो प्रैक्टिकल था। औकात है नहीं बहन चोद। लोग नीचे लिख रहे के दे दो पनौड़ी। अरे भोसड़ी वालों दे दिया, मैं तो इतना कल्पाता भी नहीं हूं, दे देता हूं। लेकिन तुमको तो बहनचोद ये होता है ना कि बहनचोद दिखेगा तो बिकेगा भाई। कितने दया के सागर हो यार पनौड़ी अरे भैया, छोड़ो तुमको भाई यार पता ही सोफी भैया, बहनचोद क्या बोलना है यार। ठीक है, आपने इसको भी तो दया के सागर में डुबकी लगवाई है, मैं बालियान उसको को एक तो ऑफर काफी देता हूँ डुबकी सूफी भैया आपके सामने। भाई गिरा हुआ इंसान तुम्हारे सामने, मोमोज की रेडी का जितना भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा मैं दूंगा। आप भाई पलटिएगा मोमोज मत की फिर लाइफ रेडी। में। क्या हुआ? आप पलटिएगा नहीं। मान लीजिए अगर आदित्य भाई मान जाते हैं कि ठीक है मैं मोमोज का ठेला खोलूंगा और कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा, तो आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, पूरे ठेले का खर्चा, मतलब कि उसका पूरा ठेले का खर्चा जितना भी होगा, वो नया ठेला बनाना, भाई नया सामान, ये वो सारी चीजें, सब कुछ। ठीक है भाई, मैं तुझे पैसा दूंगा जितना भी लगेगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। भाई मैं, तू बोलता है ना मुझे मजदूर, भाई तेरे लिए मैं यहाँ पे बहन चोद, इसकी बहन की चूत, मैं पूरा महीना दिहाड़ी लगाऊंगा, रोज 18-18 घंटे में दिहाड़ी लगाऊंगा तेरे लिए। लेकिन सुन, एक मजदूर एक गरीब की हेल्प करेगा, समझ रहा है ना? एक मजदूर का हाथ उठेगा एक गरीब की तरफ, क्योंकि मुझे पता है तेरी छोटी बहन की शादी है, इसलिए तू दिल्ली आया है कुछ पैसे कमाने के लिए, कि तेरी छोटी बहन की शादी में कुछ सपोर्ट हो जाए। क्योंकि सामने वालों ने बहनचोद 2 गैया और एक SUV मांगी है, वो भी मुझे पता है। ठीक है, तो भाई उसका खर्चा मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे मोमोज तुझे बेचने पड़ेगी दिल्ली की सड़कों पे, तब झुके भोसड़ी के तुझे पता चलेगा कि बहनचोद दिन के 500 रुपये कैसे कमाते हैं वो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुझे अपनी आईडी बचानी है, राइट, तो भाई तू गाली देगा विनीत को। तूने मुझे फालतू में गाली दी, मेरा कोई लुकआउट ही नहीं था, तो तूने कंट्रोवर्सी तो शुरू कर दी, लेकिन अब तुझे तेरी आइडिया बचानी है। तो बी प्रैक्टिकल भाई, तू अभी विनीत को गालियां दे। वो भाग जाएगा दिल्ली छोड़ के, उसको दिल्ली में रहना है कि नहीं रहना भाई? भाई वो तो बात सुपरस्टार कर है रहे ना, हो यार, लेकिन पनौड़ी सूफी भाई। भैया, भाई शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अनुपम खेर, कितने सारे इंडिया में सुपरस्टार है। अब सुपरस्टार लोगों के पास तो बहन जो सिक्योरिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है बहन चो, उनकी तो शासन प्रशासन के साथ बहन चो उनका तो उठना बैठना होता है। तो हमारे बालियान साहब तो सुपरस्टार है ना,
तो फिर वो डर क्यों रहे हैं? हम्म। बालियान साहब, आप तो बोलते हो ना कि भाई मैं तो अब सुपरस्टार बन गया। तुम्हारी लाइफ पे तो भाई पॉर्न स्टार का पति भी आ गया। तुम्हारी तो भाई बॉलीवुड में बहुत भाई तुमने तो भाऊ के साथ रातें काटी हुई है भाई। इंस्टाग्राम का इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाऊ तुम्हें जानता है, भाऊ का हाथ है तुम्हारे ऊपर, तो दे दो गाली। भाई मैं कोई गलत बात कर रहा हूं बाबा? नहीं नहीं, सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लाइव उसने चलाई, गालियां उसने दी, ये बंदे ने सीधी मुझे गाली देना शुरू कर दिया। तो भोसड़ी के आज जो तू कलप रहा था ना तेरी लाइफ पे, तू बोल रहा है कि मुझे कोई कल्पा नहीं सकता। मैंने तो भाई तुझे 5 मिनट में कल्पा दिया। रोस्टिंग का किंग बनता है ना तू, तो तूने मुझे नीचे क्यों कर दिया? मैं तो गाली भी नहीं दे रहा था। रोस्टिंग में तो गालियां होती ही नहीं है कभी। मैंने और दीपक ने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी भाई रोस्टिंग में। तो भाई तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो बालियान साहब, तुम्हारा इतना बड़ा इंस्टाग्राम पे नाम है, तुम्हारी लाइव पे जो तुम बोलते थे ना कि मेरी लाइव जब चलती थी तब 15-15 हजार लोग आते थे। बेटा वो 15 हजार तब आते थे जब तुम पॉर्न स्टारों को बिठाते थे। और बेटा तुम्हारा बाप जो पनौनी है ना, उसकी लाइव देख लेना, 35 हजार लोग आए हुए मेरी लाइव पे। कितने? 35,000 लोग। क्यों? कि जब मेरी पहली बार कंट्रोवर्सी हुई थी कीर्ति पटेल के साथ, तब की बात कर रहा हूं मैं। रिकॉर्ड समझा? है तो वो भाई वाली लाइफ पनोड़ी भाई, रिकॉर्ड है वो हाँ, वाली तो लाइफ। बालियान तुम तो यार बहुत ही बड़े मैं तो भाई चलो मानता हूं कि भाई तुम बहुत ही सक्सेस हो गए जिंदगी में। भाई तुम्हारे फ्लैट के नीचे वैनचोद मर्सिडीज, BMW, पोर्स, ऑडी सारी कार खड़ी रखी है भाई तुमने, राइट? तो भाई मुझे तो खुशी होती है कि तुमने इतना पैसा छाप लिया इंस्टाग्राम से। तो भाई अब तुम इतने पावरफुल बन चुके हो, तो हमारे विनीत भैया को गाली देके दिखाओ प्लीज। विनीत भैया तो वेट करके बैठे हैं तुम्हारे एड्रेस निकलवाने का। वो शूटर भी आने वाला है विनीत के साथ। सुबी भाई, आप मैक्सिमम कितने लाइव व्यूअर वाले में बैठे हो? लाइव सबसे टॉप? क्या बात कर रहे हो? यही 5-6 हजार मैं 22,000 में बैठा हूँ। बस। और क्या? नहीं यार, आप ज्यादा में बैठे हो, ज्यादा में बैठे हो। बालियान तू मुझे तेरी एक बाबा, लाइव ऐसी बता दे, एक लाइव मुझे तू तेरी